अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे मोहतरम हबीबुल्लाह खान पठान पर, जिन्होंने कल एक वीडियो बयान जारी किया है जो 9.5 मिनट का है, लेकिन हम वहाँ से सिर्फ उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जिस पर हमें इख्तलाफ है और जिस पर हम ये समझते हैं कि हबीबुल्लाह खान साहब जो है कौम को गुमराह कर रहे हैं। तो आइए मुलाजा करते हैं वो पॉइंट्स जो हबीबुल्लाह खान ने गुमराह कुन अपनी उस वीडियो में जारी किए हैं। सिंध से नाम नियाज सिंधी जो कि सिंधी नहीं है, जो कि खुद काबिज़ीन है, सिंध पे काबिज है। उनसे पूछे उनकी ज़बान सराइकी होगी, उनका लिबास सराइकी होगा, उनका ज़बान ही कुछ दूसरे अंदाज की होगी। उनकी कोई ज़बान ना सिंधी है ना कुछ है। वो आजकल लगे मैं कि अफगान को बाहर निकालो, गो अफगान गो। यहाँ पर हबीबुल्लाह खान साहब जो है गुमराहकुन बातें कर रहे हैं कि ये सराइकी लोग हैं, ये गैर मकामी हैं, बाहर के लोग हैं, सिंधी नहीं है। हम आपकी नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं कि सिंध और पंजाब के बीच में सराइकी जो ज़बान है वो बीच की ज़बान है, वो हमारी सरहदी ज़बान है। और जब दो कौमों के बीच में कोई सराइकी ज़बान होती है तो वो मिक्स हो जाती है। आधे अल्फाज उस कौम के आ जाते हैं ज़बान के, आधे उस कौम की ज़बान के आ जाते हैं। सराइकी बेल्ट सिंध और पंजाब की जो ज़बान है उसका मिक्सचर है। बहावलपुर से सखर डिवीजन तक सराइकी सिंध की तरफ हर शख्स सराइकी बोल भी लेता है, समझ भी लेता है। इसी तरह बहावलपुर तक के लोग सिंधी बोल भी लेते हैं, समझ भी सकते हैं। दूसरी तरफ सिंध की जो सरहद है वो अपने बलूचिस्तान को लगती है। कराची से लेकर जैकबाबाद तक पूरा ये जितना बेल्ट है, इसके दोनों अतराफ के लोग सिंधी और बलोची 100% बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। ये सरहदी मेदभाव होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका जो बयान है महज एक अफरा तफरी पैदा करने वाला बयान है। और खुदा के बंदे, मैं थोड़ी सी इनको हिस्ट्री बताता हूँ। सिंधी बहुत मेहमान नवाज, सिंधी बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत प्यार करने वाले। सिंधियों को जितना नुकसान इन गैर सिंधियों ने, जो कि सिंधी कार्ड यूज कर रहे हैं, जिन्होंने पहुंचाया, तारीख में किसी ने उनकी जमीनें कब्जा कर। हबीबुल्लाह खान साहब, मेहमान नवाजी के कुछ असूल होते हैं। मेहमान नवाजी का ये हरगिज़ मकसद नहीं लेना चाहिए, मतलब नहीं निकालना चाहिए कि आप किसी कौम पर मजबूरी के तहत जाएं और वहाँ काबिज होकर बैठ जाएं। आप 50 साल पहले किसी मजबूरी के तहत हमारे यहाँ आए, हमने आपको अपना भाई, अपना पड़ोसी, एक मेहमान नवाजी के असूल के तहत आपको 50 साल रखा। तारीख में आप हमें कहीं से भी दिखा दें, 1000 साल की हिस्ट्री में दिखा दें कि आपने सिंधियों को 10 साल भी मेहमान बना के रखा हो। मुमकिन ही नहीं है कि अफगानियों ने सिंध के लोगों को 10 साल के लिए भी मेहमान बना के रखा हो। खिलाफत तहरीक में सिंध के लोग यहाँ से निकल के आए थे। हमें अच्छी तरह मालूम है कि आपने हमारी औरतों के कान काट लिए थे कि उनके कानों में सोन की बालियां थी। आपने उनके नाक छीन लिए थे कि उनके नाकों में सोने के कोके पहने हुए थे। आपकी मेहमान नवाजी हमने तब देख ली थी, हमारी मेहमान नवाजी आप पिछले 50 साल से देख रहे हैं। किस तरह हमने आपको अपना भाई बना के अपने अहम तरीन शहरों में रहायश दी हुई है। असल सिंधी तो वाणिये थे, हिंदू थे, जो बेचारे यहाँ से भगा दिए गए, उनकी प्रॉपर्टियां कब्जा करके वो हिंदुस्तान चले गए। और भील, कोली, बागड़ी जो अभी भी सिंध में रहते हैं, समा, समाट, अबड़ो और कुछ कौमें हैं जो ओरिजिनल सिंधी है, जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो प्यार करने वाले। हबीबुल्लाह पठान साहब ये बात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गुमराहकुन फैला रहे हैं कि सिंध के असल वारिस और मालिक वाणी दीवान और वो हिंदू थे जो यहाँ से चले गए पार्टीशन के वक्त, 47 के पार्टीशन के वक्त चले गए। मैं आपकी और बाकी जो लोग ऐसा समझते हैं उनकी नॉलेज में ये बात डालना चाहता हूँ कि सिंध के जो असल वारिस और मालिक हैं वो हिंदू नहीं है। हिंदू एक मजहबी लोग हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनको हिंदू कहा जाता है। सिंध के जो असल वारिस और मालिक हैं उनका मजहब सनातन नहीं था और ना ये है। उनका असल धर्म जो था यहाँ के लोगों का इस्लाम से पहले वो था बुद्धा, बुद्ध को मानने वाले थे, बुद्धिस्ट लोग थे वो लोग। लेकिन जैसे यहाँ पर इस्लाम आया, इस्लाम की रोशनी से उस वक्त ही, आज से मतलब कई 100 साल पहले ही उन बुद्ध मत के मानने वाले लोगों ने 100 में से 95-98% लोगों ने उस वक्त ही इस्लाम कबूल कर लिया था। तो इस बुनियाद पे सिंध का जो रहने वाला लोग है इस वक्त वो 100% मुसलमान हो चुका है। इनमें से कोई सनातनी नहीं है, ना से अब ना 47 से पहले। बाकी हिंदू भाई, सनातन धर्म को मानने वाले हमारे भाई हैं, हमारी हम जबान लोग हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं। वो हमारे लिए, हम उनके लिए। वो यहाँ आबाद है, हजारों अभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है। रही बात बुद्धिस्ट के मानने वाले, तो वो बुद्धिस्ट के मानने वाले हम लोग थे जो बाद में हमने इस्लाम कबूल कर लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। तो आप ये गलत बयानी मत करें कि सिंध के जो वारिस थे वो तो हिंदू थे। नहीं भाई, सिंध के वारिस बुद्धिस्ट थे और वो बुद्धिस्ट जो थे वो आर्याज नहीं थे, वो समाट थे। यहाँ के हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो के बुनियादी रहने वाले लोग वो हम लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम मौजूद हैं। बाकी दूसरी कौम है वो अपने साथ अलग कौम लिखते हैं, सराइकी बोलते हैं, जबान उनकी सराइकी, वो कहते हैं गो अफगान गो। वो कुछ तो शर्म करे, कि कुछ तो हया करे। जो लोग सिंध में रहकर भी अपनी अलग शनाख्त रखते हैं और लिखते हैं, कोई बलोच लिखता है, कोई पठान लिखता है, कोई पंजाबी लिखता है, XYZ कुछ भी लिखता है, हम उनको मजबूर नहीं करते और नहीं कर सकते कि भाई आप सिंधी बन जाओ। ये आपकी नमक हलाली और नमक हरामी पे मुनहसर है कि आपका जिस खित्ते से ताल्लुक है उसका लिखते नहीं है, कहलवाते नहीं है। कहलवाने में आप अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। और जिन खित्तों से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, सैकड़ों सालों से लेकर आपने वो खित्ते छोड़ दिए, आपको मार भगा के वहाँ के दौड़ा के निकाल दिया गया, आज भी आप उन खित्तों के साथ अपने आप को मुंसलिक रखे हुए हैं। ये आप और ऐसे जो भी लोग हैं उनकी नमक हरामी की दलील है कि वो अफगान जिसका शहंशाह यहाँ दफन है, हजरत लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ बेटा, कुछ हिस्ट्री पढ़े, कुछ तारीख पढ़े, हम उसकी नस्ल। पहली बात तो हबीबुल्लाह खान साहब, आप जिस शाह लतीफ की बात कर रहे हैं, वो जो शाह लतीफ है बेशक वो दरी था, कोई भी था, शुरू में अफगानी था, लेकिन जब वो सिंध में आया तो सिंधी बन गया। वो सिंध की मोहब्बत में ऐसे ढल गया कि उसकी पुरानी पहचान ही खत्म होगी। अगर आप उसके मानने वाले होते तो यकीनन आज आप पख्तून नहीं, अफगान नहीं, बल्कि सिंधी कहलवाते, सिंधी बोलते। आप तो आज भी सिंधी से नफरत करते हैं, सिंध से नफरत करते हैं, अपनी पुरानी नस्ल पे फख्र करते हैं।
अगली बात कि कलंदर पे तो हमने कभी दावा ही नहीं किया, किसी सिंधी ने, किसी समाज सिंधी ने कभी कलंदर पे दावा ही नहीं किया कि वो हमारा है। हम तो आज भी यही मानते हैं कि इन लोगों को यहाँ एक मुतबर्रिक बना के पेश किया गया है, इनका हमारे मुआशरे में कोई खास किरदार नहीं है। जब ये लोग आए यहाँ इस्लाम पहले से मौजूद था, इस्लाम तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हयात में हमारे यहाँ आ चुका था, उसके बाद ऐसा ऐसा फैलता गया। तो इन लोगों की कोई हमारे यहाँ खास वो जो है ऐसी हिस्ट्री है नहीं जिसके दम पे आप लोग या कोई भी उछल के ये बोले कि भाई कलंदर और लतीफ नहीं होते तो सिंधी लोग तो मुसलमान नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे पहले भी मुसलमान थे और आज भी हम जिस तरह पहले मुसलमान थे उसी तरह आज भी मुसलमान हैं। हम उन लोगों को नहीं मानते जिनका कोई यहाँ के मुआशरे में, यहाँ के समाज में, यहाँ की फलाह में, यहाँ के तामीराती जहनों में कोई खास किरदार ही नहीं है। ये दरबारी लिखारी होते हैं जो किसी को भी हीरो बना दे, किसी को भी विलन बना दे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम तो सदियों से यहाँ पे आबाद है, सदियों से इस मुल्क पाकिस्तान में आबाद है, इन्होंने इस मुल्क के लिए दिन रात एक की है, यहाँ पे सारी तुम्हारी बंजर जमीनें आबाद की, रोड्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, ये नहरें बनाई, सब कुछ बनाया, और आज तुम उनको जो है ना कहते हो कि ये दाड़ल है और ये है वो है, ये दहशतगर्द है, ये क्या। हबीबुल्लाह खान साहब, आप ये बात बिल्कुल बजाय कि आप लोगों ने यहाँ जो है तरक्की की है, बिल्डिंग्स बनाई है, नहरें बनाए, नहरें आपने बनाई लेकिन उनमें खून हम सिंधियों का बहा। आपने जो बिल्डिंग्स बनाई वो दो नंबर कामों, गैर कानूनी स्मगलिंग के थ्रू बनाई। हम यहाँ सैकड़ों सालों से रहने के बावजूद कोई बड़ा घर नहीं बना सके। आप भाई आते हैं 5 साल यहाँ काम करते हैं, 6ठे साल आपका प्लाजा तामीर हो जाता है। ये ऐसी बरकत सिंध को न पहले कभी कबूल थी, न अब कबूल है, न कभी आइंदा ऐसी बरकत कबूल हो सकती है जो लोगों के खून से जगवात को तामीर करें, जो किसी की जेब को, किसी की गर्दन काट के जो हरा किया जाए। ये सिंध की रिवायात नहीं है, ये सिंध की सकाफत नहीं है। सिंध ने ऐसी चीजों को न कभी पहले कबूल किया, न कभी अब कबूल किया, न कभी आगे के लिए कबूल कर सकती है। वो मुझे पता है 92 से पहले जब सिंधी महाजर झगड़े थे, तुम्हारा आना जाना एंट्री बंद थी कराची में, हैदराबाद में तुम्हारी एंट्री बंद थी। इन्हीं पश्तूनों की वजह से आज तुम कराची आधे में जो है ना काबिज हो गए हो। आज अगर ये पश्तून अफगान यहाँ से निकल जाए, तुम्हारा कराची नो गो एरिया बन जाएगा तुम्हारे लिए। हबीबुल्लाह खान साहब, हमारी नजर में हर शख्स वो धाड़ेल और जाबिर और जालिम हो जो दूसरे की सरजमीन पे आके उसको हथियाने की कोशिश करे, उस पर कब्जा करने की कोशिश करे, वहाँ के असल बाशिंदों को तकलीफें दे, उनके हकूक पामाल करे, उनकी सकाफत को ताराज करे, उनकी तहजीब को बिगाड़ के रख दे। हमारे यहाँ हर वो शख्स धाड़ेल और नफरत के काबिल है, चाहे आप हो चाहे कोई और हो। और हम यहाँ पे इसको ये जो मुहाजिर करके पुकारते हैं ना, ये मुहाजिर नहीं है, ये अपनी सरजमीन पे बैठे हुए हैं। हबीबुल्लाह खान साहब, आप फिर गुमराहकुन बातें कर रहे हैं। ये जिस धरती पे इस वक्त आप बैठे हुए, ये आपकी धरती नहीं है, आपकी सरजमीन नहीं है, ये सिंधियों की धरती है, ये सिंधियों की सरजमीन है। आपकी सरजमीन केपीके में हो सकती है, अफगानिस्तान में हो सकती है, बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में हो सकती है, लेकिन सिंध के किसी 1 इंच पर भी आपकी जमीन का हक नहीं है। ये 100% में से 100% खालिसतन सिंधी कौम की जमीन है, इसके अलावा ये किसी की भी जमीन नहीं। ये एहसान आप पश्तूनों का कभी नहीं भूलोगे कि पश्तूनों ने तुम्हारी कराची की एंट्री जो है ना और हैदराबाद की एंट्री करा दी है। आज तुम आधे कराची में बैठे हो, आज पश्तून वहां पे नहीं हो, तुम 2 दिन वहां गुजारा नहीं कर सकते। बस सलाम दुआओं में याद रखें। हबीबुल्लाह खान साहब, आप यहाँ पर भी एक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जो है फैला रहे हैं। आप और दूसरे हमारे भाई कराची के, भाई साहब पाकिस्तान के नाम से, अख्तर रोहिला नाम है उनका, कि हम ना होते तो सिंधी टोपी अजरक नहीं पहनते। अरे भाई, आप लोग शुक्र मनाएं कि सिंधी ना होते तो आप लोगों की नस्लें तबाह हो जाती। सोवियत यूनियन ने आपको तबाह और बर्बाद करके रख दिया। वो हम लोग थे जिन्होंने आपको पनाह दी, वरना लाखों लोग वहाँ जो कत्ल हो गए आपके अफगानी भाई, आज उनकी कब्रें तक नहीं मिलती किसको। नेटो ने अमेरिका के थ्रू जो वहां सब कुछ किया, लाखों लोग आपके मारे गए, उनकी आज लाशें नहीं है, कब्रें नहीं है कि कौन सा बंदा किस खानदान का कहाँ मरा और कहाँ दफन हो गया। आप हमारा शुक्र अदा करें, आपकी आने वाली नस्लें हमारा शुक्र अदा करें कि हम सिंधियों ने आपकी जान को पनाह दी, आपकी इज्जतों को, आपके माल को पनाह दी। आप खुद अपना सर बचाकर हमारे यहाँ पनाह लेने आए और आज आप हमें बोल रहे हैं कि हम सिंधियों को पनाह दे रहे हैं। ये तो मतलब अजीब बात होगी जो इंसानी अकल से भी ऊपर चली जाती है। हम कराची में सदियों से मौजूद हैं, आज भी मौजूद है, आने वाली सदियों तक मौजूद रहेंगे। अगर आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता तो आपने अपनी धरती क्यों छोड़ी? आप जिन पश्तून भाइयों की बात कर रहे हैं, अफगानियों की बात कर रहे हैं, पश्तून भाई अपनी धरती छोड़कर हमारे यहाँ आए हुए हैं। सवात, मालाकंड, खैबर एजेंसीज के सारे इलाके, फाटा के इलाके, वो छोड़ भाग कर हमारे यहाँ पनाह गुज़ीर होकर जी रहे हैं। और आप हमें क्या पनाह देंगे? दिलेर वो नहीं होता कि हुजूम में आके किसी अकेले 10 बंदे 3 बंदे को आके कत्ल कर दे। दिलेर वो होता है, बहादुर गैरतमंद कौम वो होती है जो कभी भी अपनी धरती नहीं छोड़े। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए अपनी धरती नहीं छोड़े। तारीख में आप हमें बताएं कि सिंधी लोग भाग कर किसी और की धरती पे जिंदगी बसर कर रहे हो और वहां जाके काबिज हो गए। आप 1000 साल की तारीख उठाकर देख लें, सिंधी कभी नहीं भागे। अरबों ने हमले किए, ईरानियों ने हमले किए, तुर्कों ने हमले किए, अरगुनों ने हमले किए, तुर्खानों ने हमले किए, तातारियों ने हमले किए, मंगोलों ने हमले किए, टालपुरों ने हमले किए, कलोरे काबिज हुए, अंग्रेज काबिज हुआ। हम कभी नहीं भागे, कट मरे अपनी धरती पर लेकिन भागे नहीं। ये गैरत का तकाजा होता है। आप हमें ये मत बताएं कि आप लोगों ने हमें आके यहाँ पर पनाह दी और महफूज किया। हम कल भी महफूज थे, हम आज भी महफूज थे। रही बात 80 की दहाई में या 90 की दहाई में जो हालात हुए, उन लोगों को जिन लोगों ने शे देकर उभारा, उन्हीं लोगों ने फिर आप लोगों को उभारा। आज आप लोगों का भी खात्मा हो रहा है, कल उनका खात्मा हो गया, आज आपका हो रहा है। न हमने कभी कल काजी कादन को माना था, न आज के काजी कादन को मान रहे। न हमने कभी कल के तातारी अरगून को माना था, न आज अरगून तातारियों की नस्ल को मान रहे। हम कल भी अपनी धरती पे थे, हम आज भी अपनी धरती पे। हम कल भी काबिज के मुखालिफ थे, हम आज भी काबिज के मुखालिफ हैं।